पैसिफिक ओशन को हमारे धरती पर सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। अगर आप इसका एक छोर पर ड्रिल करेंगे तो आप दूसरे छोर पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेंगे। मैं रोशन आपके साथ फिर से एक नया वीडियो में। पैसिफिक ओशन ये इतना बड़ा कि इसको महासागर का सहारा डेजर्ट कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति वहां पर घूम गया तो उसका मिलने का चांसेस ना के बराबर है। परंतु आज आप एक व्यक्ति का ऐसा रियल स्टोरी जानेंगे जो पहली बार कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये है जोस सेल्वाडोर की कहानी। गारिटा पाल्मेरा का निवासी जोस सेल्वाडोर ने पैसिफिक ओशन में घूम गया था और ना चाहते हुए भी अपने नाम का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था। पर इसके पहले हम ये जानेंगे कि ये समुद्र में आखिर क्यों गया था। जोस सेल्वाडोर एक प्रोफेशनल मछुआरा था। समुद्र में रोज मछली मारना उसका पेशा था। लेकिन वो दिन था 17 नवंबर 2012, जिस दिन जोस सेल्वाडोर अपने एक साथी के साथ मछली मारने के लिए फिर से निकल पड़ा। उनका प्लान था कि समुद्र में 20 से 26 घंटा बिताएंगे और मछली लेकर घर आ जाएंगे, और इसके लिए वो थोड़ा सामान अपने साथ लिए थे। एक दिन का सोचकर निकलने वाले को ये कहा पता था कि वो एक साल के बाद लौटेंगे। वो मैक्सिको का साहिल से 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर गए थे और जाके अपना मछली पकड़ने का काम शुरू कर दिए थे। पर उसी वक्त एक भयंकर समुद्री साइक्लोन आ पहुंचा और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में बोट लेकर भागे। लगभग 5 से 6 घंटे बोट को तेज रफ्तार से भगाने के बाद वो साहिल से 20 से 25 किलोमीटर करीब आ पहुंचे और अचानक अनफॉर्चुनेटली उनका बोट का इंजन से धुआं निकलने लगा और इंजन बंद हो गया। वो दोनों घबराने लगे क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। ठंडी दिन शाम के वक्त चारों ओर अंधेरा छा गया था और जोरदार तूफानी के वजह से उनका बोट समुद्र के सेंटर के तरफ जा रहा था। जब सुबह हुआ उनको पता चला कि वो दोनों जहां पर थे वहां चारों ओर पानी ही पानी था। 2-3 दिन खाली पेट में गुजरने के बाद उन्होंने मछली का कच्चा मांस खाना शुरू किया और बोट में पड़ा एक बोतल में बारिश का पानी स्टोर किया, क्योंकि समुद्र का पानी पीने से मौत भी हो सकती है। इस तरह 1-2 महीने जाने के बाद उनका मेंटल टॉर्चर शुरू हो गया था और 4 महीने में यानी 120 दिन के बाद जो उसका साथी मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाया और गहरे समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जान गंवा दिया। उसके बाद जोस सेल्वाडोर ने अकेला पड़ गया और जीने की हौसला खो दिया। 2-3 दिन के बाद वहां पर एक कार्गो शिप गुजरा, लेकिन बोट का साइज छोटे होने की वजह से वो शिप बोट को डिटेक्ट नहीं कर पाया। परंतु जोस का मन में जीने का उम्मीद जाग गया। धीरे धीरे दिन पर दिन बीतता गया और जोस इस तरह जीने लगा और वो लगभग 7 से 7,500 हजार किलोमीटर तक ट्रैवल कर चुका था। 30 जनवरी 2014 को जोस ने आसपास पानी में नारियल और उसका पत्ता तैरते देखा और वो समझ गया कि आसपास आइलैंड जरूर है। जब एक छोटा सा आइलैंड उसको नजर आया और जब वो आइलैंड का नजदीक आया, वो बोट से उतरकर तैरते तैरते आइलैंड पर आ पहुंचा। पिछले 14 महीने के बाद जोस ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा और वो जब आइलैंड पर पहुंचा उसको एक छोटा घर दिखाई दिया। वो आइलैंड की नाम था मार्शल आइलैंड और उसमें 2 लोकल लोग रहते थे। वो लोग जोस को इस अवस्था में देखकर हॉस्पिटल में एडमिशन कर दिया और पुलिस के मदद से उसको अपनी मदरलैंड पर पहुंचा दिया। जोस का स्टार्टिंग पॉइंट से मार्शल आइलैंड तक जर्नी 11,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका दर्दनाक कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। वापस पहुंचने पर जोस के ऊपर उसका साथी को मारने का केस कर दिया गया और जोस सेल्वाडोर ने 438 डेज नाम का किताब पब्लिश किया था। आशा करते हैं आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार और लाइक करेंगे और फिर मिलूंगा आपके साथ एक नया शानदार वीडियो में। आपका कीमती समय के लिए धन्यवाद। जय हिंद।